अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है आई क्लिनिक से और मैं आई हुई हूँ यहाँ पे आईसीयू, जो कि हमारा आई क्लिनिक है। और यहाँ पे मैं क्यों आई थी? क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि हमें जो है वो ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेस लगानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे पेंडेमिक की वजह से और वैसे भी यानी आजकल मुझे लगता है सब ही, चाहे छोटे हों बड़े हों कोई भी एज के हों, सभी एडिक्टेड होते हैं स्क्रीन्स के। तो अगर हम कहीं ना कहीं लैपटॉप्स ना भी देख रहे हों तो मोबाइल हम लोग के हाथ में होता है हर वक्त, या फिर ये होता है कि टीवी हम लोग देख रहे होते हैं। तो इन सारी स्क्रीन से का एक ही यही होता है कि उसमें से जो ब्लू रेज जो निकलती हैं, ब्लू लाइट जो निकलती है, वो हमारी आइज़ के लिए जो है वो काफ़ी हद तक नुकसानदेह होती है। तो बस ये होता है कि यहाँ पे तो डॉक्टर सबको रिकमेंड यही करते हैं कि आप लोग जो है वो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग जो होती हैं ग्लासेस, वो ज़रूर जो है ना वो ट्राई करें और ज़रूर मतलब लगाएं जब भी आप लोग स्क्रीन का मतलब यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पेशली जैसे वर्क फ्रॉम होम का काफ़ी हो गया आजकल ट्रेंड। तो ऑफिस में भी ये होता है ना कि ज़्यादातर ये स्क्रीन्स का काम होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेस यूज़ करें। और इसका मैं आपको फ़ायदे भी बताती चलूँ कि ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेस लगाने से ये होता है कि जब वो रेज़ हमारी आइज़ में नहीं जाती, तो उससे ये होता है कि एक तो हमारी आइज़ कई दफ़ा आपको लगता होगा कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से थकी थकी लगना शुरू हो जाती है, या फिर आई स्टेन होना शुरू हो जाता है, कभी रेड आई भी हो जाती है। तो ये ग्लासेस लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारी आइज़ ना तो ये क्या होता है कि फटीग में जाती है, ना स्टेन होता है उसको, और ये है कि स्लीप भी जो है वो बेटर हो जाती है। तो ये है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप लोग भी ये कि ज़रूर आप लोग भी जैसे अपने आई डॉक्टर हैं, या फिर ये कि आई आजकल तो जैसे जो ऑप्टिकल शॉप्स वगैरह कितनी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ जाके भी जो है वो आप उनसे बनवा सकते हैं आराम से, कि उसमें कोई मसला नहीं होता, आराम से बन जाती है। तो ये है कि वैसे भी देखिए आंखें तो अल्लाह ताला ने कितनी बंदे को यानी एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो बस यही है कि हम लोग भी रात को भी कभी स्पेशली मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि जैसे रात के अंधेरे में जो है वो मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आइज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देता है और इफ़ेक्ट करता है आई साइट को। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा मैसेज जो कि मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग के थ्रू जो है वो पहुंचाना था, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आई थिंक कि हेल्पफुल भी हुआ होगा आप लोगों के लिए ये सब। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को ये सब साथ साथ ग्लासेस भी दिखा रही हूँ, और काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे, और हर ब्रांड में जो है वो देखें कितने ज़्यादा फ्रेम्स के जो हैं वो स्टाइल्स हैं। आजकल तो इतने ज़्यादा स्टाइल्स आ गए हैं कि बंदा जो है वो सोचता है कि भाई कौन सा छोड़े और कौन सा लगा के देखे। पर यह है कि वहाँ पे जो आई की कंसल्टेंट थी, तो वहाँ पे वो सब बता रही थी कि आप लोगों के फेस शेप के हिसाब से कौन से जो है वो ग्लासेस सूट करते हैं। और यहाँ पे ये देखें अब हस्बैंड की बारी आई थी, और वो भी लगा के टेस्ट करके देख रहे थे कि कौन सा जो है वो मतलब सूट करेगा। और ये देखें जी, यहाँ पे ये सारे फाइनलाइज़ किए थे मैंने, ये वाले सारे फ्रेम्स। और मेरा ज़्यादातर जो होता है ना रुझान, वो होता है कैट आई की तरफ ना, जो कैट आई फ्रेम्स होते हैं ना उस तरफ मेरा ज़्यादा होता है, क्योंकि सूट ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये वाला स्टाइल मुझे करता है। तो ये सारे जो शॉर्ट लिस्ट किए थे वो मैंने जो है वो बाहर निकाल के जो रख दिए थे टेबल पे, और फिर उनमें से ये था कि बारी बारी निकाल के सब देख रही थी, लगा के उसको एक दफ़ा एंड लुक के एक फ़ाइनल कर लूँ कि कौन सा जो है वो बेस्ट सूट कर रहा है। और बाकी जो वहाँ पे आई कंसल्टेंट थी वो भी बता रही थी कि इस फेस शेप के हिसाब से जो है वो ये वाला ज़्यादा सूट कर रहा है। तो अभी मैं आपको एंड में बताऊँगी कि मैंने कौन सा फ़ाइनल किया, और ये जो है ये सब वो थे जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे। और वो हम लोग ये भी यहाँ पे करे थे कि जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो सब यहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद वो ग्लास को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करके तो फिर दोबारा से वो शोकेस में लगाया जाता है। तो इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से सैनिटाइज़ किया करके तो फिर रखी जाती है। और ये देखें जी, मेरे ग्लासेस आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने कौन से लिए, और साथ ये मुझे इन्होंने दे दिया था एज अ गिफ्ट, आई ग्लास क्लीनर था। और ये देखें मैंने ये वाले फ़ाइनल किए हैं टिफ़नी एंड कंपनी के। और सबसे बड़ी बात, इसका कलर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया था मुझे कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये कि ये साथ इसका जो है वो कार्ड है, साथ इसका क्लीनिंग क्लॉथ है, और ये देखें एक बॉक्स इसका जो केस कितना खूबसूरत कलर है।
और कुछ कुछ इसके ग्लासेस में भी जो है वो इस तरह का एक्वा सा कलर उन्होंने अंदर की साइड पे दिया हुआ था। तो ये वाले ग्लासेस मैंने फ़ाइनल किए थे। तो आप लोग भी मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों ने जो है वो ये देखे और आप लोगों को कैसे लगे मेरे ये वाले ग्लासेस। तो ये था वो ज़रूरी काम जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। और जी आते हैं, अब हमारी बारी थी डाइन इन करने की, जो कि काफ़ी अरसे के बाद जहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो है वो आफ्टर आई थिंक 1.5-2 महीने के बाद डाइन इन खुला है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का, वरना तो यही था कि सिर्फ टेक आउट चल रहा था। तो यहाँ पे हमें काफ़ी इंतज़ार था कि यहाँ पे डाइन इन स्टार्ट हो और हम जो है वो इस रेस्टोरेंट में जाएं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत मज़े का है। और आपको पता है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मतलब वहाँ बैठ के गरम गरम खाओ तो उसका मज़ा जो है वो अलहदा आता है, उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि घर बुला के, मतलब घर ऑर्डर करके बुलाओ और मंगाओ और फिर वो खाओ तो उसका वो टेस्ट ही नहीं होता ना। तो फिर हमें इंतज़ार था कि ये डाइन इन खुलेंगे तो फिर हम लोग जाके जो है वो ये गरम गरम खाएँगे, क्योंकि इनकी सिजलिंग जो मंचूरियन है, चिकन मंचूरियन, और जो इनकी लाहौरी चिकन कढ़ाई है ना, वो तो बहुत मज़े की है, कोई जवाब ही नहीं है उसका। तो हम लोगों ने यही ऑर्डर किया था। ये देखिए, ये लाहौरी कढ़ाई है, साथ इनके गरम गरम तंदूरी नान और चिकन चाउमीन, साथ ही इनकी सिजलिंग चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। इसका तो कोई जवाब नहीं है, मतलब बेस्ट है कैलगरी में। अगर आपने चाइनीज़ खाना है, मुझे इनका बहुत मज़े का लगता है इनका खाना। तो ये है कि बस काफ़ी अरसे, वही 1-1.5-2 महीने के बाद हम लोग यहाँ आए थे और काफ़ी मज़ा आया हमें, और ये खूब एंजॉय किया हम लोगों ने इनका खाना। और फिर आपको पता है, गरम गरम कढ़ाई हो और वो लोहे की कढ़ाई में जो आती है गरम गरम, उसका एक टेस्ट जो है वो वहीं बैठ के खाओ तो फिर उसका एक सही मज़ा आता है। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तकरीबन कह लें -34 चल रहा है बाहर, लेकिन ये होता है कि अंदर सुकून होता है, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, घर हों। तो ये होता है कि इंडोर चलो इतना पता नहीं चलता, सुकून होता है। तो हमने कहा चलो जाके गरम गरम ज़रा एंजॉय करके आते हैं खाना, और जी माशाल्लाह से खूब एंजॉय किया। और फिर घर आके हुआ कुछ यूँ कि हस्बैंड का एकदम से मूड हो गया मूंग की दाल का हलवा बनाने का। तो बस ये था कि बाहर इतना ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो कह रहे कि चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना गरम गरम हलवा बना के खिलाता हूँ। मैंने कहा वही चलें ठीक है, नेकी और पूछ वो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया और उधर से मेरा कैमरा हुआ स्टार्ट। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ इसकी रेसिपी कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि अमूमन घरों में चने की दाल का हलवा बनता है और सूजी का हलवा बन रहा होता है, लेकिन मूंग की दाल का हलवा जो है वो कम ही बनाया जाता है। तो इसलिए मुझे था कि चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे 1 कप जो है वो दाल ले ली थी और उसको पीस लिया था, बिल्कुल पाउडर सा बना लेना है। और उसके बाद जो है वो एक पैन में आधा कप के करीब जो है वो देसी घी ले लिया है, और फिर इंतज़ार करेंगे कि वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे हो गया है मेल्ट, और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो फिर साथ ही हम उसमें जो हमने दाल का पाउडर बनाया हुआ था वो उसमें डाल देंगे। और जी यहाँ पे फिर उसमें चम्मच चलाते रहना है। और ये तो हमने काफ़ी देर भूना था, तकरीबन कह लें कि 30-40 मिनट्स तकरीबन कह लें कि ये भूना था। तो क्योंकि बिल्कुल इसकी जो फ्लेम है वो लो रखनी है, बिल्कुल मीडियम से भी कम हो ना, क्योंकि वरना अगर हाई रखेंगे तो वो फटाफट से जल जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो घी में भूनना है। और ये देखें जी, अभी भुन रहा है और बिल्कुल गोल्डन सा इसका कलर आ गया है। और फिर जो है साथ मैंने थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स थे वो निकाल लिए थे, जिसमें थोड़े बादाम थे, पिस्ता था और काजू थे। तो वो जो है मैंने फ्राई पैन में डाल के देसी घी में उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ जाए। क्योंकि एक तरफ हलवा बन रहा था तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ये मैं रोस्ट कर देती हूँ हल्के से। और साथ में हमें ये चाहिए 1 पैक मिल्क पैक का। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये मिल जाता है आराम से। और बस ये था कि अब यहाँ पे ये देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक डार्क गोल्डन सा हो गया। अब साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। 1 कप दाल ली और 1 कप के करीब जो है वो उसमें चीनी डाल दी है। और फिर उसको जो है वो भूनना है चीनी के साथ। इसको यहाँ पे देखें, अब चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है उसमें।
तो इस पॉइंट पे हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी जो है वो तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो इसमें डाला था। और अब ये देखें, पानी का ये कि डाल के थोड़ा सा और, पहले 1 कप डाला, अब इसमें मैंने आधा कप जो है वो और डाल दिया है। साथ में सेक्रेटरी बनी हुई थी ना, तो साथ साथ हेल्प कर रही थी कि चलो वो कर रहे हैं तो भून रहे हैं, तो मैं साथ साथ इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाती हूँ। तो ये होता है कि चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ये देखिए अब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। तकरीबन पूरा पैक हमने इसमें क्रीम डाल देनी है। क्रीम से ही होता है कि बड़ा ही मज़ेदार और मुलायम किस्म का हलवा तैयार होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है वो क्रीम उसमें घुल गई है। और फिर इसको अच्छी तरह से भूनना है। और ये देखें यहाँ पे अच्छी तरह से ये भून चुका है। कैसे पता चला? क्योंकि ये होता है कि जब हलवा जो है वो चम्मच चलाते हुए चम्मच के साथ चिपकने लगे और ये देखें जैसे इकट्ठा सा हो जाए, तो इसका मतलब है कि हलवा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो ये थी हलवे की रेसिपी। और अब मैंने इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दिए हैं। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपने की तो कैसी लगी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।